दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करना सीखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। सवाल बोला है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। एक, पहला आपका परिमेय संख्या, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए बाबू, परिमेय संख्या जो होता है उसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। अगर कोई भी परिमेय संख्या होगा वो किसके रूप में होगा? P/Q के रूप में। जैसे कि मान लीजिए 6 लिख लीजिए, आप 3 लिख लीजिए, है ना, 4 लिख लीजिए, ये सभी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 6 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 6 है, अब इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका P का मान हो गया और ये आपका Q का मान हो गया। तो ऐसे संख्या को आप लोग क्या बोलिएगा? परिमेय संख्या। या आप बोल सकते हैं कि 4/3, तो ये भी तो आपका P/Q के रूप में ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? परिमेय संख्या, ठीक ना। अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए बाबू, अपरिमेय संख्या क्या होगा कि आपका रूट में होगा। अब रूट में क्या होगा? तो अभाज्य संख्या, जैसे आपका रूट अंदर 2 हो जाएगा, रूट अंदर 3 हो जाएगा, है ना, रूट अंदर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, रूट अंदर 7 हो जाएगा। इस प्रकार के हम लोग, है ना, प्रश्न को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा सवाल है 3 + 2 रूट अंदर 5, तो इसमें से क्या करना है कि परिमेय संख्या को एक साइड कर देना है और अपरिमेय संख्या को एक साइड करना है और सवाल मेरा बन गया। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है अपरिमेय संख्या, तो हम मानेंगे इसको परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखना है आपको पहले हल, और अच्छे तरीके से बनाना है। मान लेंगे कि माना कि 3 + 2 रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो अगर हम इसको, अगर बाबू मान लीजिए कि हम इसको मान लिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में। हम अभी आपको बताए हैं, तो लिखेंगे 3 + रूट अंदर 5 बराबर P/Q। तो ये परिमेय संख्या मान लिए, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। और जहाँ पे एक कंडीशन होता है, ठीक ना, क्या होता है बाबू, कि कभी भी Q के बराबर नहीं होना चाहिए 0, ठीक ना। ये आपको हमेशा रूल लिख देना है इसमें चीज़। अब इसमें क्या करना है, आपको पहचानना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या। देखिए P/Q तो मेरा परिमेय संख्या है, 3 भी मेरा परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन रूट अंदर 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी चीज़ को आपको हल कर देना है। तो देखिए परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साइड ले आइए, है ना। तो 3 प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 रूट अंदर 5 बराबर P/Q। अब प्लस में 3 है तो क्या आ गया? माइनस में 3। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये बटा पर के घटाव हो रहा है, तो इसके बटे में 1 रख दीजिए, ठीक ना। तो लिख देंगे रूट अंदर 5 बराबर Q, और 1 का जब हम बाबू लॉसो लेंगे तो क्या आएगा? आपका Q आएगा। Q से Q में भाग देंगे, कट जाएगा। इसमें 1 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? P, और 1 से भाग करेंगे, इसमें देखिए 1 से भाग करेंगे Q में तो Q से भाग लगेगा, ठीक ना। तो Q ऊपर गुना करेगा तो ये हो जाएगा आपका बाबू 3Q। अभी भी ये सवाल जो है बाबू आपका हल नहीं हुआ है, क्योंकि 2 भी तो आपका परिमेय संख्या है ना। तो देखिए 2 गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में आएगा, माने बटे के नीचे। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंदर 5 बराबर P-3Q। अब बटे में क्या हो जाएगा बाबू? आपका 2Q हो जाएगा, ठीक ना। और ये हमने हल कर लिया, ठीक ना। अगर मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न तो अभी पूछा है, अब मान लीजिए कि आपका इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि 6 + रूट अंदर 2 को सिद्ध कीजिए, तो कैसे हल कीजिएगा? तो इसके बराबर में आपको P/Q मानना है। तो P/Q तो मेरा परिमेय संख्या हो गया, और 6 भी इसमें परिमेय संख्या है, तो 6 को हम इधर लाएंगे परिमेय संख्या के साइन, है ना। तो इसको लिखेंगे P/Q माइनस के 6, बटा पर के घटाव हो रहा है तो बटा पर घटाव कर देंगे, है ना, इस प्रकार से, ठीक ना।
तो इसी प्रकार से आपको हल करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन कह दे कि 7√5 को सिद्ध कीजिए, तो इसके बट्टे में हम लोग P/Q मानेंगे इसके बराबर में, क्योंकि परिमेय संख्या हो गया। अब ये देखिए 7 भी मेरा परिमेय संख्या है, तो गुना में क्या आएगा, भाग में, तो इधर बच गया है ना √5 P/Q, ये हो गया आपका 7Q। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न को आपको हल करना है, ठीक ना। तो ये हमने पूरी तरह से हल कर लिया है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए। अब देखिए बाबू, जो हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं, ये परिमेय संख्या लिखे हैं P/Q के रूप में, तो P/Q जो लिखते हैं ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या से पहले पूर्णांक संख्या होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो देखिए इसमें से अगर P और Q पूर्णांक हो गया, तो अभी हम आपको बताएं जो पूर्णांक संख्या होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा परिमेय संख्या बट्टे के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे P-3Q अब बट्टे में 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिख देना है बस। इतना चीज़ लिखने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरी नहीं है, लिखना है नीचे से बाबू आपको अब, है ना। लिखेंगे समीकरण, शॉर्ट में लिख देते हैं समीकरण 1 से, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। समीकरण 1 में क्या है, √5 के बराबर है P-3Q अब बटे में 2Q। अब देख सकते हैं समीकरण 1 में √5 बराबर P-3Q बटे में 2Q। अब इसका मतलब आपको बताना है। मतलब क्या कि देखिए √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अब P-3Q बटे में 2Q ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो इस बराबर को क्या करना है, आपको काट देना है। अब मान लीजिए कि कभी भी अपरिमेय संख्या रहे, अगर इस साइड अपरिमेय संख्या रहे, इस साइड परिमेय संख्या रहे, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। समझे बात। चलिए तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए 3 + 2 √5 एक क्या है बाबू, एक आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इतना चीज़ आपको लिखने के बाद अब नीचे में आपको क्या करना है, प्रूफ लिख देना है, PROVED प्रूफ्ड, है ना। या आप हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम, है ना। तो इस प्रकार से ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल को सॉल्व कर लिया और हम आपको बता भी दिए हैं कि अगर इस प्रकार के अगर प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो कैसे आपको हल करना है। कभी भी अपरिमेय संख्या को एक साइड कर देना है और परिमेय संख्या को एक साइड कर देना है, यही इसमें करना होता है और कुछ नहीं है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।